आज का जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक्स पे। तो इस पे हम पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स का। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी यूजेस इट इज़ लिमिटेड रिसोर्सेज। मतलब जैसे हमारी कंट्री में जितने रिसोर्स है उनको किस तरह से इफ़ेक्टिवली जो है यूज़ किया जाए। Economics is a social science that deals with the production, distribution and consumption of goods and services. तो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो डील करता है विद द प्रोडक्शन। एक तो प्रोसेस वाले चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, फिर बाद में वो जो चीज़ें एक कंट्री में बनती है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगी, और जैसे अगर राइस बनता है फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर उसके बाद वो कंज्यूम होगा, ठीक है, या फिर और कोई जो सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं वो हम यूज़ करते हैं। इकोनॉमिक्स फोकसेस हैविली ऑन द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर। अब सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो प्रोडक्शन जो है उसके 4 फैक्टर्स हैं विच आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। दीज ये 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। These are the 4 ingredients that make up economic activity in our world today and can each be studied individually. तो इसको हम individually हम अच्छे से पढ़ेंगे। Economics is the study of the consumption and production of stock and the transfer of wealth to obtain and produce those communities. जो economics है, it is the study of consumption एंड प्रोडक्शन ऑफ स्टॉक। हम क्या करते हैं इकोनॉमी में, हम क्या डील करते हैं कि किसी प्रोडक्ट को हम कंज्यूम करते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं, एंड वहाँ से जो वेल्थ हमें मिलती है एंड ट्रांसफर वेल्थ टू ऑब्टेन प्रोड्यूस दोज कम्युनिटीज़, ठीक है। The economics explains how people interact within marketplaces to get what they want or accomplish certain ends, as economy is a driving force for human interaction। हो गया ये। अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है। The economics is a The economics is a social science and it's important in our political life, daily life। ये हम सबको, मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स में हम क्या डील करते हैं कि प्रोडक्शन कितनी हो रही है, क्या हो रही है, रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, उसके बदले पैसे आ रहे हैं। तो इस तरह से जो है कंट्री जो है आगे प्रोग्रेस करती है। इट्स बेस्ड ऑन द पिलर ऑफ ए नेशन दैट हु ए कंट्री इज एडवांसिंग इन द इकोनॉमिक एरिया, हु इट इज़ पीपल इज डेवलपिंग द इकोनॉमिक एरिया। द इकोनॉमिक एक्टिविटी इज ह्यूमन बीइंग एक्टिविटी एंड प्रिडोमिनेंट laws of all society are the result of its economic development and conditions. People's style of thinking and are the product of their economic style. तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी कितने टाइप्स की है। इकॉनमी जो है, फर्स्ट पढ़ते हैं हम ट्रेडिशनल इकॉनमी। ए ट्रेडिशनल इकॉनमी इज़ बेस्ड ऑन एंशियंट रूल्स एंड आर द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ इकॉनमी। तो ये जो है आपको नाम से पता चल गया होगा, ट्रेडिशनल मीन्स कि इसमें एंशियंट रूल्स चलते हैं। द फोकस इन ए ट्रेडिशनल इज ओनली ऑन द गुड्स एंड सर्विस दैट मैच देयर कस्टम बिलीव्स एंड इट्स हिस्ट्री। सच ट्रेडिशनल इकॉनमी टेंड टू फोकस प्राइमली ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि हमें पता है कि पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले एग्रीकल्चर जो सेक्टर था वो काफ़ी डोमिनेंट था। जैसे कैटल ब्रीडिंग हो गया, फिशिंग हो गया, ये सब था। तो अगर एंशिएंट की हम बात करते हैं तो फोकस इसी चीज़ पे होगा। ए ट्रेडिशनल इकोनॉमी विल यूज़ द बार्टर सिस्टम। तो यहाँ पे बार्टर सिस्टम सिंपली मैं बताऊँ कि अगर एक घर से जो है राइस बनता होगा, तो अब जो है अब उसको सिर्फ राइस ही कंज्यूम नहीं करना, उसको बाकी चीज़ें भी मतलब लानी होंगी। तो मान लो उसको आटा चाहिए होगा, तो वो क्या करता है, वो उस जिस घर में आटा बनता होगा तो वो जो है अपना चावल उसको देता, एंड वहाँ से वो आटा जो है मान लो एक किस्म का एक्सचेंज करते थे, वो एक प्रोडक्ट को करते दूसरे प्रोडक्ट से एक्सचेंज जो उनको चाहिए होता है, चाहे वो फिर और कोई चीज़ क्यों ना हो, चाय हो, कपड़े हो, बाकी सब चीज़ें जो हैं जो लगती हैं घरों में, वो सब चीज़। तो ये हो गया बार्टर सिस्टम। एंड हैज़ नो कंसेप्ट ऑफ करेंसी और मनी। तो कोई कंसेप्ट नहीं था करेंसी और मनी का, कोई भी तो इवन जो ये बार्टर सिस्टम है ये जैसे हमारे घर में भी सुनाते कि जैसे हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन्होंने भी ये सिस्टम कुछ टाइम तक चलाया था, क्योंकि थोड़ा बहुत ये नहीं उस टाइम करेंसी थी, लेकिन ये सिस्टम भी थोड़ा बहुत चलता था।
और उसके बाद कोई कंसेप्ट नहीं था करेंसी का, मनी का। देयर इकोनॉमिक सेंटर अराउंड देयर ट्राइब्स और फैमिलीज़, तो उनका एक कबीला होता था, फैमिली होती थी, तो ज़्यादा मतलब ये सब पता ही है। सच इकोनॉमी बिलीव इन ओनली प्रोड्यूसिंग व्हाट एंड हाउ मच दे रिक्वायर, ठीक है, उतना ही बनाते थे और उतना ही खाते थे बस, और नहीं ज़्यादा। दे फाइंड नो नीड टू प्रोड्यूस एनी मार्केट सरप्लस, देयर इज़ नो कंसर्न ट्रेडिंग, कोई ट्रेडिंग का मतलब बिल्कुल में कोई नहीं था। उसके बाद आ जाता है कमांड इकोनॉमी। Okay, command economy. A command economy is the opposite of a free market economy. In a command economy system, there is one centralized power. एक centralized power होती है which in most cases a government. जैसे हाँ, अब आज के टाइम पे जैसे एक हमारा जो मेन जो पावर क्या है, चाहे कोई जितना भी अमीर क्यों ना हो, लेकिन जो मेन पावर कहाँ पे होती है, सेंटर के पास। सो द गवर्नमेंट मेक ऑल डिसीजन रिगार्डिंग द इकोनॉमी, जितने भी इकोनॉमी के जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं, जो भी बजट बनाया जाता है, वो कौन बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है। इट विल डिसाइड विच गुड्स एंड सर्विस विल बी प्रोड्यूस, तो यही बताएगी कि कौन सा गुड प्रोड्यूस होगा, कहाँ एक्सपोर्ट होगा, लॉज एंड रेगुलेशंस चलेंगे, टैक्स वगैरह लागू होंगे, ये सब गवर्नमेंट ही बताता है। द प्राइस विल ऑल्सो बिड बाई सच सेंट्रल पावर, और ये भी है कि जो प्राइस वगैरह है ये भी यही गवर्नमेंट ही सेट करती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्योंकि फिर ऐसे तो बिल्कुल रूल्स और रेगुलेशंस नहीं रहेंगे, कोई भी प्राइस हाइक करेगा, तो ये सब। तो ये जो कमांड इकोनॉमी है इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट ऑफ, तो ये जो कमांड इकोनॉमी है इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट ऑफ ए कम्युनिस्ट कंट्री। जैसे हमें पता है कम्युनिस्ट कंट्रीज़ कौन कौन सी, जैसे क्यूबा है, चाइना है, एंड प्रीवियस यूएसएसआर आर प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ दिस कमांड इकोनॉमी सिस्टम। सच इकोनॉमीज आर ऑल्सो नोन एज प्लानड इकोनॉमिक्स, तो ये जो है इसमें प्लान किया जाता है सब चीज़ें, बिकॉज द गवर्नमेंट प्लान्स ऑल द फोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी, नथिंग इज बाय द फ्री मार्केट। तो ये कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इसका मेन जो होता है पावर, डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है गवर्नमेंट के पास होती है। फिर आता है मार्केट इकोनॉमी। दिस इज़ अ कंप्लीट, तो ये बिल्कुल अपोजिट है कमांड इकोनॉमी, क्योंकि हम इसमें मार्केट की बात कर रहे हैं। ए फ्री मार्केट इकोनॉमी रिलाइज एंटायरली ऑन द फ्री मार्केट एंड द फ्री मार्केट ट्रेंड्स, तो ये जो है किस पे डिपेंड करता है, फ्री मार्केट पे। देयर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट और इंटरफेस फ्रॉम द, तो गवर्नमेंट का इसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं होती है, और एनी सच कंट्रोलिंग पावर। दिस मीन्स देयर आर नो रूल्स और रेगुलेशंस इम्पोज्ड ऑन द आइदर बायर्स और सेलर्स, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, तो ऐसा कोई भी रूल्स नहीं होता है, ना बायर्स पे ना ही सेलर्स पे। द एंटायर इकोनॉमी इज डिटरमाइंड बाय द पार्टिसिपेंट ऑफ द इकोनॉमी एंड द लॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो जिस हिसाब से चीज़ों की डिमांड होगी, सप्लाई होगी, तो उसी हिसाब से जो है चीज़ें बनती हैं। थियोरेटिकली ए फ्री मार्केट इकोनॉमी कैन शो वेरी हाई लेवल्स ऑफ ग्रोथ, इट मेक्स प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वेरी पावरफुल। तो इससे क्या, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे जो कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा काफ़ी पावरफुल हो सकती है। एंड द कंट्री, सो इट में क्रिएट एन इम्बैलेंस ऑफ वेल्थ, तो इसमें क्या होगा, अमीर ज़्यादा अमीर होता जाएगा और गरीब ज़्यादा गरीब होता जाएगा। करंटली द यूनाइटेड स्टेट्स इज कंसिडर द एपिटोम ऑफ कैपिटलिज्म, हांगकॉन्ग इज ऑल्सो गुड ऑफ फ्री मार्केट। तो हांगकॉन्ग जो है इट इज़ ऑल्सो गुड एग्जाम्पल ऑफ फ्री मार्केट इकॉनमी। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन है चीज़ों की, बहुत ज़्यादा, मतलब गवर्नमेंट का उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बिजनेस सेक्टर काफ़ी जो है आई डेवलप्ड है। तो ये हो गया मार्केट इकॉनमी। अब आते हैं हम मिक्स्ड इकोनॉमी में, मतलब इसमें मिक्स होगा। ए मिक्स्ड इकोनॉमी इज़ ए परफेक्ट मैरिज बिटवीन ए कमांड इकोनॉमी एंड ए फ्री मार्केट। तो इसमें दोनों चीज़ें बैलेंस में, कमांड मतलब इसमें गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है, इसमें प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं वो भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं। सो बाय एंड लार्ज द इकोनॉमी इज़ फ्री ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मतलब गवर्नमेंट का इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं है, बट द गवर्नमेंट विल रेगुलेट एंड ओवर स्पेसिफिक सेंसिटिव एरिया ऑफ द, तो मगर ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में गवर्नमेंट बिल्कुल ओवरलुक कर ले, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे ट्रांसपोर्टेशन हुआ, पब्लिक सर्विस हुआ, डिफेंस हुआ, इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी। सच इज़ नोन एज डुअल इकोनॉमी। द बेस्ट एग्जाम्पल सच मिक्सड आर इंडिया, इंडिया में इस टाइप का है फ्रांस। सच मिक्स, तो आपको इसमें एग्जाम्पल याद रखनी है कि जो मिक्सड इकोनॉमी की, such a mixed economy allows private business the freedom to operate in the economy within minimum oversight। तो यहाँ पे इंडिया में आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर भी हैं,
एट द सेम टाइम द गवर्नमेंट कैन रेगुलेट द इकॉनमी। तो ये जो है गवर्नमेंट इकॉनमी को रेगुलेट, सो इट डज़ नॉट एडवर्सली अफेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, ताकि लोगों को कोई हार्म ना पहुँचे, बहुत पब्लिक लोग इसे सफ़र ना हो सके। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डोमिनेंट हो जाए। बोथ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट कैन को एग्जिस्ट पीसफुली इन वन इकॉनमी। इट इज़ द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म एंड इन फैक्ट मोस्ट इकॉनमिक्स ऑफ द वर्ल्ड आर कंसिडर्ड एज। तो बहुत सारी जो है, तो अगर वर्ल्ड में हम देखा जाए सबसे ज़्यादा जो है वो मिक्स्ड इकॉनमी है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट में हम देखते हैं नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स।